अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जी, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लाहौर की तरफ से जो जॉब एडवर्टाइजमेंट है ये 34 है 2025। अच्छा, इसके अंदर जो है वो 228 पोस्ट हैं जूनियर क्लर्क की, ठीक है। और वो भी रेगुलर बेसिस पे। ओपन मेरिट में 176 है, सोशल स्पेशल पर्सन 7 है, मिनॉरिटीज़ कोटा 11 है, वुमेन कोटा 34 है, ठीक है। इसमें एज देख लेते हैं, 18 to 25 है, यानी कि 30 तक है। मेल फीमेल में 33 है, ठीक है। उसके बाद आपका जो जेंडर है आप देख सकते हैं, और डोमिसाइल आपका ऑल ओवर पंजाब होना चाहिए। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपका कहीं भी पंजाब में हो सकता है, ठीक है। तो जूनियर क्लर्क की ये पोस्ट है, और इसके अंदर रिक्वायरमेंट्स जो है वो देख लेते हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, ठीक है, किसी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, ठीक है। और 4 मंथ डिप्लोमा होना चाहिए, सर्टिफिकेट इन एमएस ऑफिस में, ठीक है। क्योंकि ज़ाहिर है क्लर्क की जॉब है तो इसमें कंप्यूटर स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है। इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस में होनी चाहिए आपकी, फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, एंड अ स्पीड ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, इंग्लिश और उर्दू टाइपिंग में, दोनों में। क्योंकि जब आपका इंटरव्यू होगा तो उन्होंने यही करना है कि आपसे कहना है कि आप अपनी स्पीड टेस्ट करवाएं। और अगर आपकी स्पीड जो है 25 वर्ड्स पर मिनट नहीं आती है, इंग्लिश उर्दू दोनों में, तो आपका बेशक पेपर क्लियर है, वो आपको जो है इस जॉब के लिए अनसूटेबल करार दे देंगे, ठीक है। तो अपनी स्पीड पे भी काम करना शुरू कर दें। डिप्लोमा कोई नहीं है तो आप वहाँ पे ले लें एडमिशन, और अगर जब तक पेपर नहीं हो जाते वहाँ तक आप ट्रेनिंग करें। फिर आप उनसे बात वगैरह करके वो आपको पहले भी इशू करके दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं तैयारी आपने कैसे करनी है। सिलेबस फॉर रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। 1 पेपर ऑफ एमसीक्यूज टाइप रिटन टेस्ट होगा, 100 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन रिलेटिंग को कंप्राइजिंग क्वेश्चन रिलेटिंग टू फॉलोइंग सिलेबस, ठीक है। अब इसमें 80% क्या है, जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज जो होती है, यानी कि जनरल नॉलेज, पाक स्टडीज़, करंट अफेयर्स, क्या कहते हैं, जियोग्राफी, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू एंड एवरीडे साइंस, ठीक है। एंड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू एमएस ऑफिस एंड कंप्यूटर स्किल्स। अब कंप्यूटर स्किल्स और एमएस ऑफिस से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन होंगे, ज़ाहिर है जब आप डिप्लोमा कर रहे हैं या आप पढ़ रहे हैं तो वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसके अंदर कैंडिडेट वो क्वालिफाई द रिटन टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट इन उर्दू ऑन कंप्यूटर, ठीक है, उर्दू में। द कैंडिडेट्स वो क्वालिफाई उर्दू टाइपिंग टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर। आपको सब में बुलाया जाएगा, उर्दू इंग्लिश के टेस्ट में। अगर आप उर्दू का पास कर लेते हैं फिर आपको इंग्लिश के टेस्ट में बुलाया जाएगा, अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1 पेपर एमसीक्यूज, आप इसे क्लियर करेंगे तो फिर आपकी टाइपिंग की बात आएगी। तो आपने अब देख सकते हैं कि 1 पेपर एमसीक्यूज की तैयारी आपको एक बार करनी होती है, ठीक है। उसमें से अगर आप मैथ्स स्किप भी कर देते हैं तो बाकी इतने सब्जेक्ट्स होते हैं कि आपका पेपर इजीली क्लियर हो सकता है, ठीक है। तो अगर मैथ्स करना चाहें तो वो भी 7 दिन में कर सकते हैं। ज़्यादातर जिसको मुश्किल लगता है वो बाकी सब्जेक्ट अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो इनका टेस्ट जो है वो क्लियर हो जाता है। अब 1 पेपर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन जो है ना, वो आपने एक ही दफ़ा करनी होती है, क्योंकि बाद में जितने भी पेपर्स आते हैं तो फिर सिर्फ आपको रिवाइज़ करना होता है, या दो थोड़ा बहुत जो एडिशन होता है करंट अफेयर्स में, ठीक है, जनरल नॉलेज में, ठीक है, चेंजेस वगैरह जो होती हैं वो आपने देखनी होती है, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। तो आपने 1 पेपर एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन करनी है तो 1 सितंबर से कोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, 1 पेपर एमसीक्यूज़ के। तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं कोर्सेज़ को, ठीक है। और ये पेड कोर्सेज़ होंगे, लेकिन बहुत ही मुनासिब उस पर देख कर ये कोर्सेज़ रखे गए हैं, ठीक है। हर कोई इसको बहुत ईज़िली अफोर्ड कर सकते हैं इन कोर्सेज़ को, ठीक है। क्योंकि इनका मोटिव ही यही है कि लोगों को जितनी सपोर्ट हो स्टूडेंट्स के लिए उतनी की जाए, ठीक है। तो अगर आप करना चाहते हैं तो आप जो आपकी स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर आ रहा है वहाँ पर डिटेल्स के लिए पूछ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई एक सब्जेक्ट तैयार करना चाहते हैं तो वो भी आपको ज़ाहिर है आपसे फुल फीस नहीं ली जाएगी उसकी, अगर आप एक सब्जेक्ट तैयार करना चाहते हैं तो। अच्छा, उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास 4 पोस्ट हैं असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की, ठीक है। इसके अंदर आपका एमकॉम बी एमए एमबीए, ठीक है, फाइनेंस, 16 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन, ठीक है। और बीकॉम जो है या बीबीए आपका इसमें हो, फर्स्ट डिवीजन हो फ्रॉम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड फ्रॉम एचएससी फाउंडेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। आप इसमें ये देख सकते हैं, ये भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, ठीक है, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे है, और ये एक्सटेंडेबल है, 5 साल तक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं 4 पोस्ट हैं हमारे पास असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के, डिविजनल और डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे, ये भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हैं, 3 से 5 साल के लिए, ओपन मेरिट पर होंगी, ठीक है ये। अच्छा, अब इसमें आपको एज भी नज़र आ रही होगी, 35 मेल्स के लिए, 38 फीमेल्स के लिए, इन दोनों जॉब्स में, ठीक है। आपका डोमिसाइल पंजाब का होना चाहिए, पोस्टिंग आपकी कहीं भी हो जाएगी। और अगेन सिलेबस की बात करें
तो आप इसमें सिलेबस देख सकते हैं कि वन पेपर एमसीक्यूज है, ठीक है। वन पेपर एमसीक्यूज मार्क्स 90 मिनट्स ड्यूरेशन, सिलेबस इज एज अंडर अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चन। अकाउंट्स और फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। वन पेपर एमसीक्यूज होगा, टाइपिंग टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 90 ड्यूरेशन एंड सिलेबस इज एज अंडर अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस। इसमें आपके अकाउंट्स और फाइनेंस रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट है आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, इसमें आपके जो है वन पेपर एमसीक्यूज टाइप रिटन टेस्ट होगा आपका, 100 होंगे, 90 मिनट्स ड्यूरेशन, सिलेबस क्वालिफिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस। आपकी जो क्वालिफिकेशन है जो इन्होंने यहाँ पे बताई है, MBA मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इन मैनेजमेंट साइंसेज विद एट लीस्ट फर्स्ट डिवीजन और 3.0 GPA फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी बाय हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। नोट 16 ईयर्स एजुकेशन इज बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट साइंसेज, इन तीनों में होने चाहिए। और इन तीनों में है तो आप अप्लाई कर सकेंगे। अप्लाई करेंगे तो फिर इससे रिलेटेड आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों पोस्ट में ये आपके जॉब रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन जब जूनियर